अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या इवन पाकिस्तान के शहरी हैं और कहीं भी ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो फिर आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आपके लिए ट्रैवलिंग में मजीद प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। एफबीआर कुछ नई पॉलिसी और रूल्स को इंप्लीमेंट करने का सोच रहा है। वो ऐसी पॉलिसीज़ है जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है। स्टार्टिंग फ्रॉम उन्होंने सबसे पहले एक पॉलिसी प्रपोज की है कि जो भी कोई पाकिस्तान लैंड होगा वो अपने साथ दो मोबाइल फ़ोन कैरी नहीं कर सकता। एक मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा उसको अलाउड नहीं होगा, इवन दूसरा उसके पर्सनल यूज़ का क्यों ना हो। आज के दौर में 2024 में जब ऑन एवरेज हर इंडिविजुअल के पास दो मोबाइल फ़ोन मौजूद हैं, और ऑब्वियस रीज़न है कि एक उसका पर्सनल फ़ोन है, एक उसका वर्क फ़ोन है, जो पूरा वर्क रिलेटेड है, लेकिन वो दूसरा फ़ोन अपने साथ कैरी नहीं कर सकता, इवन पर्सनल यूज़ का हो। कई ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जब वो पाकिस्तान आते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए, तो वो अपने साथ अपना ऑफिस का फ़ोन भी कैरी करते हैं कि अगर यहाँ से वर्क फ्रॉम होम करना हो तो उनके पास एक्सेस मौजूद हो, काम कर सकें, काम ना रुके। तो उनको भी अब ये होगा कि वो एक ही फ़ोन लेकर आ सकते हैं, दूसरा फ़ोन कैरी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप लेकर आ गए दो फ़ोन, टैक्स दे दिया, ड्यूटी भर दी, तो आपको फ़ोन ले जाने देंगे, नहीं, धमकी दी है सीधा, लेकर आएंगे तो जब्त होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन लोग बैठ कर ये डिसीजन लेते हैं या किस माइंडसेट के लोग बैठे हुए हैं जो ये ऐसी चीज़ें सोच भी रहे हैं कि आज के दौर में आप ये पॉलिसी बना लो कि दो फ़ोन आप कैरी नहीं कर सकते। कई ऐसे लोग हैं जो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, फैमिलीज यहाँ रहती हैं, किसी के लिए अपनी फैमिली मेम्बर के लिए वो गिफ्ट लेकर आ रहा हो, बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर आ रहा हो, तो अपना फ़ोन वहाँ छोड़कर आए और एक फ़ोन लेकर आए गिफ्ट देने के लिए। मतलब कितनी स्टूपिड पॉलिसी है ये। अच्छा, दूसरी तरफ उन्होंने एक और पॉलिसी प्रपोज की है कि $1200 से ज़्यादा की वैल्यू की अगर प्रोडक्ट्स आपके पास होंगी तो वो कमर्शियल यूज़ में काउंट होंगी या कमर्शियल प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, कैटेगरी डिफाइन नहीं की, एक्सप्लेन नहीं किया कि $1200 की एक प्रोडक्ट या कितने नंबर ऑफ यूनिट्स होने चाहिए किसी एक प्रोडक्ट के अगर वो $1200 की वैल्यू को क्रॉस करेंगे। नहीं, उन्होंने सिर्फ $1200 लिख दिया कि ओवरऑल $1200 काउंट हो जाए। अब इससे होगी एक्सप्लॉइटेशन जैसे पहले हुई थी। मुझे याद है 2-2.5 साल पहले जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, तब उन्होंने इंपोर्ट बैन किया था और उसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, बस सिर्फ इंपोर्ट बैन करके कहता था कमर्शियल प्रोडक्ट्स अगर जहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में आएंगी तो वो जब्त हो जाएंगी। अब ज़्यादा क्वांटिटी कम क्वांटिटी कौन डिसाइड करेगा ये बताया नहीं। तो कई लोग अपने साथ अपने लिए फैमिलीज के लिए चॉकलेट्स लेकर आए थे, तो उनके कोई 5-10 पैकेट्स होंगे, 12 पैकेट्स होंगे, उनको उन्होंने जब्त करना शुरू कर दिया था कि भाई ये तो कमर्शियल यूज़ है। फिर जब शोर मचा तो उसके बाद वो डिसीजन ओवरटर्न हुआ था, लेकिन यहाँ से एक्सप्लॉइटेशन होती है। अभी भी उन्होंने एक पॉलिसी बना दी कि $1200 से ऊपर की वैल्यू होगी तो वो चीज़ कमर्शियल यूज़ काउंट होगी। $1200 का मतलब ये 3.5 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली। तो इतने का तो खाली एक मोबाइल फ़ोन है, आईफोन या सैमसंग। अगर कोई अपने साथ एक मोबाइल, एक लैपटॉप, एक स्मार्ट वॉच लेकर आ गया, एक आधा कोई अच्छा जूता रख लिया, तो 1200 क्या 1500 बन जाएगा। तो क्या कपड़े घर छोड़ के आ जाए अपने, भाई हम ये 4 चीज़ें लेकर ट्रैवल करेंगे खाली, कि $1200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब मैं ही सोचता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी में जो लोग बैठे हुए हैं ये पहुंचे कैसे हैं वहाँ तक, क्योंकि हमने जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देखे हैं वो इतने मुश्किल हैं कि उनमें कुछ चीज़ें ऐसी जिनका ज़िंदगी से ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो पढ़नी है क्योंकि रट्टा मारनी है, और उस एग्जाम को पास करके वहाँ तक पहुँचना एक मुश्किल काम है। उसके बाद 3 इंटरव्यूज़ होते हैं, वहाँ तक पहुँचे कैसे हैं ये लोग, कौन है ये। जब ये आपस में बैठकर एक दूसरे को मशवरा भी देते हैं कि हम ये पॉलिसी बना लें, तो क्या इनको हंसी नहीं आती कि ये आज के दौर में कैसी पॉलिसीज बना रहे हैं, इतने बैकवर्ड जाते जा रहे हैं। इनके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेट हल ही नहीं है सिवाय इसके कि इस चीज़ को पाबंदी लगा दो या अगली चीज़ को बैन कर दो, कंप्लीटली बैनिस्तान बना दो इसको। क्योंकि इनको खुद तो ये चीज़ें फेस करनी नहीं है ना, अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, आराम से जब ट्रैवल करते हैं तो इनको प्रोटोकॉल भी मिलता है, प्रोटोकॉल लेते हैं, लाइन में लगते नहीं है, गाड़ी में बैठ के एग्जिट लेके चले जाते हैं, सामान इनके असिस्टेंट्स लेकर आते हैं, वो चेक होते नहीं है। मरियम नवाज साहिबा जो है वो खाली अकेली लुई विटॉन एलवी की प्रोडक्ट्स लेके जाती है, गुची की प्रोडक्ट्स लेके जाती है, इतनी महंगी महंगी चीज़ें यूज़ करते हैं ये लोग, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हर चीज़ बाहर से आती है इनकी और मजे से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम किसी के लिए करनी है, आवाम के लिए करनी है। डिसीजन बनाने हैं तो आवाम के खिलाफ बनाने कि किसी सूरत उनको रिलीफ ना मिले। स्मगलिंग नहीं रोकेंगे, बॉर्डर से होने वाली स्मगलिंग सबको पता है, बॉर्डर से स्मगलिंग होती है, बॉर्डर का कंट्रोल किसके हाथ में है ये भी सबको मालूम है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी, एयरपोर्ट पे, आम इंसान के लिए, कि वो अपने भाई बहन से कुछ ना मंगवा सके, कोई अपने पेरेंट्स से कुछ ना मंगवा सके, कोई अपने रिश्तेदारों से कुछ ना मंगवा सके, उसकी सामान को जब्त कर लो, दूसरा फोन अपना पर्सनल फोन भी लेकर आए तो वो भी जब्त कर लें। इस गवर्नमेंट ने ना तहैया किया हुआ है कि किसी सूरत अगर कुछ अच्छा काम करने की सलाहियत भी रखे ना, तब भी पब्लिक इनके साथ ना खड़ी हो, ये इन्होंने तहैया कर लिया है। अब ये यूज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आई डोंट नो, लेकिन इन्होंने ही फैसला कर लिया। यकीन माने कि अगर हर शहर को पाकिस्तान का, ये लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क भी बना दें, तब भी अब आवाम इनके साथ नहीं खड़ी हो सकती है। एक जगह आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, आप देखें हर वो फैसला कर रहे हैं जो यूथ के अगेंस्ट जा रहा है, और जो चीज़ें यूथ के अगेंस्ट जाएंगे ना, मेजोरिटी आपकी यूथ है इस वक्त मुल्क में, वही आपके खिलाफ खड़ी होगी। आप कुछ भी कर लें, आपके अच्छे काम नहीं दिखेंगे। इंटरनेट बंद कर देते हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं वो बेचारे मीटिंग करते हैं क्लाइंट से, वो कहता है भाई तुम रह कहाँ रहे हो, इंटरनेट बंद है, काम कैसे होगा। अब नॉर्मली प्रोफेशनल डिस्कशन भी जो बेसिक होती हैं वो व्हाट्सएप पे होती हैं, पीडीएफ सेंड करो, पीडीएफ सेंड नहीं होता। तो एक तरफ आपने ये काम शुरू कर दिए, दूसरी तरफ आप ट्रैवलिंग को और मुश्किल कर रहे हैं, या अपने साथ सामान लाना मुश्किल हो। सबके पास दो दो फ़ोन है, यहाँ से अच्छा कुछ ऐसा सिस्टम बना लेते कि भाई कोई यहाँ से डिक्लेयर करके चला जाए कि भाई एक फॉर्म फिल कर दे कि मैं ये सब लेके जा रहा हूँ और यही सब लेकर आऊँगा भी। लेकिन नहीं, आपने कंप्लीटली ये कर दिया कि दूसरा फ़ोन ही अलाउ नहीं कर रहा है। जो यहाँ से ट्रैवल करेगा उसके साथ अपना वर्क फ़ोन भी होगा, वो अपना वर्क फ़ोन यहाँ तो छोड़ के नहीं जाएगा, अगर उसको पीछे काम करना है कहीं ट्रैवल करते हुए भी कनेक्ट रहना है अपने लोगों के साथ।
नहीं वो यहाँ छोड़ के चला जाए, या फिर वो वापस आते हुए वहाँ फेंक दे फ़ोन को। तो आई रियली होप कि ये इतना स्टूपिड और डफर डिसीजन जो इन्होंने लिया है, ये इसको इम्प्लीमेंट ना करें कम्प्लीटली, क्योंकि अभी ये प्रपोज हुआ है इनिशियल फेजेस के अंदर, इनिशियल स्टेज के अंदर। इसको ये आगे जाके इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, बट आई रियली होप कि इसको इम्प्लीमेंट ना करें। इस पर हमने भी आवाज़ उठानी है सोशल मीडिया पे। इस तरह तो ट्रैवलिंग और मुश्किल हो जाएगी, इवन लोकल्स के लिए भी और ओवरसीज़ के लिए भी। अभी एक तरफ ओवरसीज आपको रिकॉर्ड रेमिटेंस दे चुके हैं नवंबर में, रिकॉर्ड रेमिटेंस लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार ज़्यादा हो चुकी हैं, और दूसरी तरफ आप ये डिसीजन ले रहे हैं। चाहिए जिस बंदे ने ये मशवरा दिया ना, उस बंदे का एक टर्मिनेशन लेटर बना के उसको नौकरी से बाहर कर देना चाहिए कि भाई तुमने ये क्या सोच के कहा है कि ये $1200 के ऊपर की वैल्यू जो है वो कमर्शियल यूज़ हो जाएगी, दूसरा फ़ोन आप लेकर नहीं आ सकते। कोई कैसे सोच सकता है ऐसा? क्योंकि देखें, कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है तो उस डिसीजन के पीछे के रीजन देखे जाते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज देखे जाते हैं कि गोया उससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो इस फैसले से किसको फायदा हो रहा है? उल्टा नुकसान होगा। इससे रिश्वतखोरी भी बढ़ेगी। आपके एयरपोर्ट पे कोई नेक और सोहले लोग नहीं बैठे हुए जो कहेंगे जी बिल्कुल ये कानून है तो हम कानून के तहत चलेंगे। वो रिश्वत लेंगे, वो अभी भी लेते हैं, पहले भी हिरास करते थे, अब ज्यादा हिरास करेंगे। उनकी बस कोशिश ये होती है कि उनको डॉलर मिल जाए, डॉलर मिल जाएगा वो सारा सामान ले जाने देंगे। रिश्वतखोरी भी बढ़ेगी, दो नंबरी ऑब्वियसली बढ़ेगी। फायदा किसको हो रहा है? ना मुल्क का फायदा हो रहा है, ना किसी का फायदा हो रहा है। नुकसान सिर्फ आवाम को हो रहा है, तकलीफ सिर्फ आवाम को हो रही है। हर बंदा तो नहीं बैठ के दे सकता ना कोई किसी को टेबल के नीचे से पैसे, तो उन लोगों को तकलीफ होगी, आम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो आई रियली होप कि इसको जो है वो इम्प्लीमेंट ना करें, इसके ऊपर अकल होश के नाखून खाएं और मजीद आवाम के लिए इतनी प्रॉब्लम ना करें। कुछ रिलीफ देना है ना, पब्लिक को दे दें, या फिर ये फैसला सबके लिए करें कि प्राइम मिनिस्टर भी आएगा ना तो वो लाइन में खड़ा होगा, डिक्लेयर करेगा क्या लेकर आया। दूसरा फ़ोन, प्राइम मिनिस्टर के पास भी कम से कम 2 फ़ोन होंगे, उसके असिस्टेंट के पास भी 2 फ़ोन होंगे, एफबीआर के अपने चीफ के पास 2 फ़ोन होंगे। कैसे सोच सकते हैं वो ये डिसीजन? लेट्स होप कि ये डिसीजन इम्प्लीमेंट ना हो, और ये आने वाला वक्त बताएगा कि एफबीआर क्या डिसीजन लेता है। बट ओवरऑल ये बहुत ही एक एबनॉर्मल और इंसेन डिसीजन होगा अगर ये होगा तो।